हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सतवचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 17। सतवचन दोहे पढ़ेंगे हम इस पाठ में। सर्वप्रथम कबीरदास जी के दोहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन को ती छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं, निंदा करने वाले व्यक्तियों को यानी बुराई करने वाले व्यक्तियों को हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि और कहाँ पर अपने आंगन में कुटिया बनाकर उन्हें आराम से रखना चाहिए। क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना पानी और बिना साबुन के हमारे स्वभाव को साफ कर देते हैं। इसीलिए कहा गया, निंदक नेरे राखिए आंगन को ती छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करे सुहाए। आप अगला है, पोती पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं, कॉपी किताब ये किताबी ज्ञान ले लेके मरते चले गए, लेकिन फिर भी पंडित कोई नहीं हुआ। लोगों ने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत पोथी पढ़ी, लेकिन फिर भी पंडित कोई नहीं हुआ। लेकिन जिसने प्रेम की भावना को अपने दिल में बना लिया, वही पंडित बन जाता है। यानी सद्भावना, प्रेम भावना, परहित जिसके मन में है, वही पंडित कहलाता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, पोती पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं, अति सर्वत्र वर्जित, यानी अति हमेशा खराब होती है। चाहे कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है, अतका बोलता है, तो वो भी खराब है। कोई व्यक्ति बोलता नहीं है, चुप रहता है, ज्यादा चुप रहता है, तो वो भी खराब है। ज्यादा बरसने से क्या होता है कि बाढ़ के हालात हो जाते हैं, तो ज्यादा बरसना भी खराब है। और ज्यादा धूप भी खराब है। ज्यादा धूप से गर्मी ज्यादा आ जाती है। अर्थात इसका सार है कि अति सर्वत्र वर्जित होती है, अति हर जगह नहीं चलती। इसीलिए कहा गया है, अति का भला न बोलना, अति का भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भले न धूप। आइए अब रहीम जी के दोहों पे हम आते हैं। रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, जोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो हमारे रिश्ते प्रेम के बने हुए हैं, हमें उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, हमें उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि यदि हम एक बार जो धागा होता है उसे हम तोड़ देंगे, तो वो किसी भी तरीके से नहीं जुड़ेगा। यदि हम उसे जुड़ भी जाएगा ना, अगर हम उसे गांठ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक गांठ हमें दिखाई देगी। इसीलिए कहा गया है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अगला है, कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत कहूँ बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सो ही साचे मीत। कबीरदास जी कहते हैं कि आपकी जो संगति है उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे आपके साथ। जब आप भले हैं, जब आपके साथ सब कुछ अच्छा है, तो आपको बहुत सारे लोग अपनी ओर अपने दोस्त बनाना चाहेंगे, अपने मित्र बनाने पाएंगे। विपत्ति कसौटी जे कसे, जो और क्या करेंगे लोग उस समय, क्या करेंगे कि विपत्ति में आपके साथ नहीं होंगे। तो जो लोग विपत्ति में आपके साथ रहेंगे, वही आपके सच्चे मीत यानी सच्चे दोस्त कहलाएंगे। अगला है, जो रहीम उत्तम प्रवृत्ति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त ने नहीं लिपटे रहत भुजंग। कबीरदास जी कह रहे हैं, जो सज्जन पुरुष के व्यक्ति हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनका स्वभाव सज्जन है, वो कितनी भी कुसंगत में यानी गलत संगत में क्यों ना रह ले, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि ये संगत का असर है, नहीं। अच्छे लोगों पर संगत का असर कभी नहीं पड़ता। अच्छे लोग संगत की वजह से बुरे लोगों को भी अच्छा कर लेते हैं। जिस तरीके से चंदन के वृक्ष लिपटे रहते हैं, सांप यानी भुजंग, सांप लिपटे रहते हैं, क्या चंदन फिर विषैली हो जाती है? नहीं, चंदन फिर भी अपने स्वभाव को बनाए रखती है, वो फिर भी शीतलता प्रदान करने के ही काम आती है। तो इसीलिए कहा गया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब है तुलसीदास जी के दोहे।
देखत ही हर्षो नाही, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, कंचन बरसे नेह। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे पुरुषों, हमें वहां पर खुश होना चाहिए, वहां पर हमें खुशी होकर जाना चाहिए जहां पर हमें लोग देखते ही खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसी जगह हमें वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर हमें लोग देखकर हमसे नाखुश हो। चाहे वहां पर मोतियों की बरसात या फिर धन दौलत की बरसात ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर हमारा लोग आदर सत्कार नहीं करते। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाटिए, जब लगी घट में प्राण। इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दया जो है वो धर्म का मूल आधार है, और पाप अभिमान, अभिमान जो है वह पाप का मूल आधार है। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक आप दया को ना छोड़िए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बकता भय, हमें पूछे कौन। इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब बारिश के मौसम में मेंढक तड़तड़ाने लगते हैं, तो जब कोयल बोलती है तो कोयल की आवाज दब जाती है, तो कोयल क्या करती है, मौन धारण कर लेती है, यानी वो चुप हो जाती है। इसी तरीके से जब दुष्ट व्यक्ति, बुरे व्यक्ति लोग बोलते हैं तो सज्जन पुरुषों को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि जब बुरों का बोलबाला है तो हम उनके साथ बराबर बोलकर अगर हम भी उनके जैसे हो जाएंगे तो बताइए और उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। तो हम भी उनके जैसे ना बने, इसीलिए हमें उस समय, ऐसे समय में चुप हो जाना चाहिए। अगला बताया जा रहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होय। अर्थात मानव जीवन में किसकी, संत संतों की, महाजनों की बहुत विशेष महत्व है, और ये जो संत की संगति होती है वो बहुत ही क्या है, दुर्लभ होती है, बड़े मुश्किल से हमें मिलती है। उसके अलावा जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो मनुष्य को बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। तो इस पाठ के रचयिता है कबीर रहीम व तुलसीदास जी। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।